नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम यूपीएसआई का 15 मार्च का सेकंड शिफ्ट का फुल कराएँगे। मैथ और रीजनिंग का एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। आप देखिए कितना आसान प्रश्न आया है और सॉल्यूशन करते वक़्त अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, तो माफ़ करना। आगे आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, उससे मैच करना। पहली कोशिश तो यही रहेगी कोई क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार सेशन। तो हमारे इस पेपर में सबसे पहले सेक्शन 1 सामान्य हिंदी का है और सामान्य हिंदी में सबसे पहले आपका गद्यांश ही आ गया है। तो जिन साथियों का ये पेपर है, आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिए। जिनका पेपर ये ना हो तो आगे-पीछे क्वेश्चन होंगे तो उससे आप मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को हम पढ़े बगैर आंसर सही कर रहे हैं। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर का सही पता चलेगा। तो यहाँ पर आंसर डी वाला सही है, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। अगला प्रश्न है आपका, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर डी हो गया। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। तो क्या अपने साथ लेकर आती है? यानी कि पहला ऑप्शन है संघर्ष, क्योंकि समस्या होगी तभी संघर्ष होगा। अगला प्रश्न है, मानवीय शक्ति में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? मानव धन ई, यानी कि यहाँ बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि सारे ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। सारे ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है, तो यहाँ विकल्प सी सही है, संघर्ष से डरना या विमुख होना। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसका विकल्प सी सही है, परिश्रम, दृढ़ इच्छा व लगन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1968 में दो चट्टानें काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो 1968 में जो रचना है दो चट्टानें काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? इसका आंसर ए सही है, हरवंश राय बच्चन। तो हरवंश राय बच्चन की उनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? दो चट्टानें। और इसके लिए 1968 में इन्हें हिंदी का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, दूसरे नंबर का साहित्य पुरस्कार आपका मिला है। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया घोंसले में है में कौन सा कारक है? तो चिड़िया घोंसले में है, इसमें आपका डी विकल्प सही है, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा निरनुनासिक स्वर है? इसमें पूछा गया कौन सा निरनुनासिक स्वर है। तो जिसमें देखिए यहाँ पर औ है, ऊ है, आ है और ई है। तो यहाँ विकल्प आपका डी सही होगा। विकल्प डी सही है, यही आपका निरनुनासिक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में चिड़िया घोंसले में है में कौन सा कारक है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा निरनुनासिक स्वर है? तो निरनुनासिक से इनमें से कौन सा है? आपका ए विकल्प सही है, औ। इसमें भी चंद्र बिंदु लगा है, इसमें भी चंद्र बिंदु, यहाँ भी बिंदी है। तो ये तीनों अनुनासिक हो जाएंगे, तो ये वाला ए विकल्प आपका निरनुनासिक हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों में
कौन सा छंद है, छंद पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, द्रुत विलंबित क्या है, द्रुत विलंबित छंद। तो द्रुत विलंबित छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ड होते हैं और ये पंक्तियां अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना प्रिय प्रवार से ली गई हैं। आगे चलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए एक वाक्यांश के लिए आपको शब्द बताना है, तो वो आपका क्या होगा, अप्रत्याशित, या ये विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है, दूसरों को उपदेश देना, स्वयं पर आचरण ना करना। हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और पहला पुरस्कार की बात करें तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। जिसका कोई इलाज ना हो, भाई जिसका कोई इलाज ना हो उसको हम क्या कहेंगे, जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसी बीमारी क्या होती है, लाइलाज होती है। डी विकल्प सही है। प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें क्या उपसर्ग है, सही है। प्रश्न नंबर 15 को देखिए। इत प्रत्यय का उपयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तार्किक शब्द में नहीं हुआ है, सही है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आपका अलंकार है सी विकल्प, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें, सी सही है, इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए, लोकोक्त का सही अर्थ क्या है। यानी बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता है, बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता है। यहाँ विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोक विकल सब रोभी रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, रिप सीलु वलु तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल वारहीं बारा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, करोड़ रस है। कौन सा रस है, करोड़ रस होगा। अगला प्रश्न है, प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। या सी विकल्प सही है, प्रजाजन। अगला प्रश्न है, वतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, और सौह करे बहुहन हंसे, दैन कहे नट जाए, और करत वत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छब, करई मधुप इवफान। तो इसमें आपका पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। हाँ, तो इस पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा रस है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, श्रृंगार रस। जो सबका भला सोचता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे हम हितैषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हितैषी। राजा घोड़े से गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे सा आ गया है, अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्र का पर्यायवाची यहाँ विकल्प डी जो है, मीत नहीं है। गंधर्व, गंधर्व शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, गधा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली का अनेकार्थी नहीं है। तो यहाँ पर 25 का आंसर सही हो जाएगा, सी। 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सखी।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अगला प्रश्न है, किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर मोहन के द्वारा खेल खेला जाता है। यहाँ पर आपका सी विकल्प सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध उपन्यास इदन्नम्मम की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, ए सरवत। सॉरी, यहाँ पर 27 का आंसर है आपका मैत्रेयी पुष्पा। और ये पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। तो प्रश्न 28 का निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए पुल्लिंग पूछा गया, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है आपका सरवत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पलंग का तत्सम रूप क्या है? पर्यक। यहाँ पर डी विकल्प सही है। प्रसिद्ध उपन्यास शाल्मली की लेखिका कौन है? तो प्रसिद्ध लेखिका शाल्मली की लेखिका है नासरा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही है? डी बिंदी। बिंदी जो शब्द है ये तत्सम नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? बेमेल वस्तु में, यानी कि यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के अनुकरण पर बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो ध्वनियों पर बनी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से शब्द नहीं है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपका 34 वाला आंसर आपका ए सही हो जाएगा, कुधर्म। क्या हो जाएगा? कुधर्म। अगला प्रश्न है आपका, आम लगे बहुत हैं पर मीठे नहीं है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसमें आपका ए विकल्प सही है, समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो 4 विकल्प में से एक विकल्प आपका सही है, यानी कि सी विकल्प ये गुणवाचक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 37 में शुद्ध वाक्य क्या है? शरीर के कई अंग होते हैं। शरीर के कई अंग होते हैं। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित इसमें बताना है आपको, निरुत्तर कर देना के लिए सही मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कि मुंह तोड़ जवाब देना। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यंग्य कविता इत्तिलम के रचनाकार कौन है? इत्तिलम के रचनाकार कौन है? यहाँ बी विकल्प सही है, अज्ञेय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो 40 नंबर में अशुद्ध वाक्य क्या है? आपका पहला विकल्प, हम आपके घर कल आएंगे। हम आपके घर कल आएंगे। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 2 देखिए, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में कौन सी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एकल कोशिका दो या अधिक संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही है, बी द्विखंडन में। द्विखंडन यानी बाइनरी खंडन में। अगला है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की स्थापना के प्रावधान का क्या महत्व है? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। यह स्थानीय शासन और ग्रामीणों की निर्णय निर्माण में भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, आपकी लोकसभा के अध्यक्ष की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? चौरी चौरा की जो घटना थी कहाँ घटी थी? तो यहाँ विकल्प सी है, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR किस वर्ष अपनाई गई थी? तो इसका आपका आंसर सही है, ए 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है?
तो यहाँ पर बिंग जो है ये ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यहाँ विकल्प बी सही है, बिहार में। बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पर संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती है। यहाँ पर विकल्प आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमृतसर की सिंह सभा की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह। भारत में हाथ से कटाई के लिए पारंपरिक रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये सिकल यानी हंसिया या दराती बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या है? तो ये हिरासत के आदेशों की समीक्षा करना कि संबंधित व्यक्ति की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामचित नामफुक कोयला ब्लॉक खनन के शुभारंभ का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो यहाँ पर 52 का आंसर सही है, ए प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1)(a) के अंतर्गत कृषि आय की परिभाषा क्या है? तो 53 का आंसर सही है, सी। उस भूमि से प्राप्त कोई किराया या राजस्व जो भारत में स्थित है और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है? भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है? यानी कि मानसून फसल की जो ऋतु है, ऐसी ऋतु को खरीफ की ऋतु कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ लिखा है, भारतीय संसद में धन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है, फिर इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यहाँ पर डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना व्यवस्था करता है? तो यहाँ पर 56 का आंसर सही हो जाएगा, आपका बी 263। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रतिरक्षण में व्यक्ति पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करना शामिल होता है? तो यहाँ पर 57 का आंसर ए सही है, निष्क्रिय प्रतिरक्षण। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई कहाँ शुरू की जाती है? तो इसकी कार्रवाई जो उपराष्ट्रपति की होती है केवल राज्यसभा में होती है। कहाँ होती है? केवल राज्यसभा में होती है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रमुख मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसकी मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? सी विकल्प सही है, यहाँ पर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आपका आंसर सही है, यहाँ पर सी, तमिलनाडु। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए गए अनुबंधों की वैधता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है? तो यहाँ पर धारा जो 10(a) है इसके अंतर्गत निर्धारित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का अंतिम प्राधिकार किसके पास है? तो अंतिम प्राधिकार संसद के पास होता है, यानी विकल्प डी सही है। ईमेल एड्रेस का कौन सा भाग ईमेल सेवा प्रदाता को दर्शाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको डोमेन कहा जाता है। जैसे gmail.com बोलते हैं, तो ये उसका डोमेन हो जाता है।
अगला है कि संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो 64 का आंसर सही है डी, 102वां संविधान संशोधन। भारतीय शास्त्रीय संगीत राग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संगीत राग का अर्थ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 65 में। तो इसका आंसर क्या है? एक मधुर संरचना। सी विकल्प सही है, एक मधुर संरचना। अगला प्रश्न है, चोल किस प्रमुख प्रशासनिक नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, गांव में स्थानीय सुशासन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाला 73वां संविधान संशोधन है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि व्यक्तिगत विवादों या प्रतिशोध के लिए जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर नहीं की जा सकती है? तो इसमें आपका आंसर डी सही है, अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। और अगला प्रश्न है 69, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता 2023 हिरासत में हिंसा को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करती है? तो ये यहाँ पर डी विकल्प सही है, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से चिकित्सीय परीक्षण करना। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो यहाँ पर 70 का ए विकल्प सही है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार उपाय नहीं है? तो यहाँ नोटबंदी कोई भूमि सुधार उपाय नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 समानता किसका संदर्भ देता है? तो पर्यावरण संरक्षण, ये ऑप्शन डी सही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका, एक और देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जनहित याचिका को किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार मान्यता प्रदान की गई थी, मान्यता दी गई थी? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है आपका, हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये 1950 में लागू हुआ। अगर ये पूछा जाता भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो आंसर आपका होता 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 आंसर सही हो जाता। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 75, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करने, स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोक सेवक के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो इसके लिए आपका आंसर सही है डी, 3 वर्ष। आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम निर्णय अधिकार किसके पास होता है? तो वो राष्ट्रपति के पास होता है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से उत्तरी भारत में खरीफ की ऋतु से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, चावल। अगला प्रश्न है हमारा, एक गोलाकार दर्पण, एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये आपकी फोकस दूरी कहलाती है, ये विकल्प सही है। भारतीय संविधान में शांति से सोने के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये विकल्प आपका 21 में है। धमेक स्तूप, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आपका सारनाथ में है, यहाँ आपका सी विकल्प सही है। तो यहाँ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी दोनों सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और दोनों कंप्लीट करने के साथ साथ हमारे 80 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 81 हल करते हैं। दिए गए आरेख में 3 भाषा समूह को विभिन्न आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। हिंदी के लिए वर्ग, अंग्रेजी के लिए त्रिभुज और रूसी के लिए षडभुज। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है, कितने लोग कम से कम 2 भाषा समूह हिंदी, अंग्रेजी या रूसी से संबंधित है? ठीक है,
हिंदी से ये देखो केवल हिंदी वाले हैं, इनको छोड़ देंगे। ये अंग्रेजी वाले बाहर हैं, इनको भी अलग कर दो। ये 12 रूसी अलग अलग कर दो। अब ये बचे हैं 6 5 11 और 11 3 14। 14 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका सी सही है। विकल्प आपका कौन सा सही है? यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। डी ई और एफ एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ते हैं। डी एक चक्कर 200 सेकंड में पूरा करता है और ई एक चक्कर 120 सेकंड में और एफ एक चक्कर 240 सेकंड में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 200, 120 और 240 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कुल एलसीएम आ जाएगा इसका 1200, और एलसीएम जो 1200 आएगा ये 1200 सेकंड आएगा। ठीक है, अब सेकंड को मिनट बनाएंगे तो 1200 में 60 का क्या लगा देंगे, भाग। 0 0 कटेगा, 60 दूनी 120, यानी कि ये आपका 2 मिनट आया। कितना आया आपका? 0 हाँ सॉरी, 0 20 बार कटेगा, यानी कि 20 मिनट आया। कितना आया? 20 मिनट। तो 20 मिनट में आया, ये आपका डी देखो विकल्प यहाँ पे 20 मिनट दे रखा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे। चलिए 81 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या है? तो इसमें आपको पता लगाना है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखो 5 3 8 1 9, और ये 9 जो है मतलब ये 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो यहाँ पर सी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा, भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। रवि अपनी साइकिल चला रहा है और 1 बजे वो बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा है। ठीक है, आगे क्या कहा है? यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा, और यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंच जाएगा। यदि बिंदु ए पर ठीक दोपहर 1 बजे पहुंचने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा? चलिए देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो दूरी निकालना है हमें, तो S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 और इंटू टी। तो S1 का मान कितना है 30 और S2 का मान कितना है 20 बटे 30 प्लस 20, और गुणे में कर देंगे हम कितना 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 गुणे 20 और बटे में कितना हो जाएगा, और यहाँ अंतर रहेगा आपका, क्या रहेगा अंतर, माइनस रहेगा, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। 30 में से 20 का कितना बचा, 10 बचा, और 0 से 0 काट दिया हमने, तो यहाँ पर 30 दूनी कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पर 2 का गुणा और था, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, तो 60 दूनी हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर प्रश्न में आगे क्या कहा है कि वह दोपहर 1 बजे से बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा था, और वो 12 बजे अगर पहुंच जाएगा, कितने बजे, 12 बजे। और आगे देखिए क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर कुल दूरी आपकी कितनी निकली है 120, और 120 कुल दूरी निकली है, और चाल कितनी है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे हम काट देंगे, 3 चौको 12, यानी कि 4 घंटा आ जाएगा। कितना घंटा, 4 घंटा। अगर ये 12 बजे पहुंच जाता है, कितने बजे, 12 बजे अगर पहुंच जाएगा, तो 12 बजे में से अगर आप 4 घंटे कम कर दें तो इसका मतलब वो 8 बजे चला होगा। कितना बजे, 8 बजे। लेकिन उसे बिंदु ए पर ठीक दोपहर 1 बजे पहुंचना है, तो यहाँ पर इसका मतलब अभी 1 घंटा और है, तो यहाँ 1 घंटा और जोड़ देंगे। तो अब घंटे कितने हो गए आपके, 5 घंटे।
यानी कि 1 बजे पहुंचने के लिए अब कुल कितने घंटे हो गए 5। तो दूरी आपकी कितनी है 120, और इसमें अगर हम 5 का भाग लगा दें तो कितनी बार चला जाएगा 24 बार। इसका मतलब ये उसकी चाल निकल आई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल आ गई। ठीक है, तो क्या किया हमने d बराबर S1 इंटू एस टू अपॉन S1 माइनस एस टू इंटू टी सूत्र लगाया, दोनों चालों को पुट किया, इसके बाद सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पर आपको कुल दूरी d का मान जो मिला 120 किलोमीटर मिला। ठीक है, अब 120 को 30 की चाल से चलेगा तो 4 घंटे लगेंगे, और 4 घंटे लगेंगे तो वो 12 बजे पहुंच पाएगा। अब उसको अगर 1 बजे पहुंचना है तो 4 घंटे ये और 1 घंटा ये, यानी 5 घंटे में 5 घंटे का अगर हम कुल दूरी में भाग लगाएं तो उसकी चाल मिलेगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम ने एक पुराना स्कूटर 4500 में खरीदता है, ये आपका सीपी है कितना 4500, और उसे बेचने से पहले उसकी मरम्मत और 7500 खर्च कर देता है। तो जो 7500 खर्च करेगा वो इसका इसी में ऐड हो जाएगा। 7500 है, ठीक है, तो 7500 इसमें ऐड हो जाएगा। अब टोटल आपका कितना हो गया 4500 में 7500 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 52,500। 52,500, ठीक है। उसने कहा यह स्कूटर 58,000 में बेच रहा है, तो ये उसका क्या है एसपी। एसपी कितना दिया है 58,000। तो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ 58,000 में से कितना 52,500 माइनस कर देंगे। तो 52,500 जब माइनस कर देंगे तो कितना शेष बचेगा 5500। 5500 शेष बचेगा, ठीक है। अब 5500 जब शेष बचेगा तो 5500 बटे 52,500 गुणे 100 कर देंगे। प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, तो यहां पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। हाँ 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 पंचे 25, 5 से काटेंगे इसको 11 बार, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 से काटेंगे ये 20 बार, ठीक है। 11 दूनी 22, 220 बटे 21 हो जाएगा, और 21 एकड़ में 10 दशमलव कुछ चला जाएगा 10.48%। देखो आंसर दे रखा है, यानी कि आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक चिड़ियाघर रखवाले ने एक पिंजरे में जिसमें केवल शुतुरमुर्ग और जेबरा थे 80 शेर और 240 पैर गिने। देखो x प्लस वाई बराबर, यानी ये शेरों की संख्या है, शुतुरमुर्ग का एक शेर होगा, जेबरा का भी एक शेर होगा, तो यहाँ कुल संख्या आपकी कितनी बनी शेरों की 80 है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। दूसरा देखो शुतुरमुर्ग के 2 पैर होते तो इसे 2x मान लो, जेबरा के 4 होते तो 4 बाई मान लो, बराबर कितना हो जाएगा 240। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर हमने शुतुरमुर्ग को क्या माना, जो शुतुरमुर्ग है वो आपका x है, शुतुरमुर्ग x है, और जेब्रा आपका क्या है जेब्रा, जेब्रा को हमने माना है बाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर या तो आप x को बराबर कर लें या y को बराबर कर लें। अगर x को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 से आप गुणा करा देंगे, तो 2 से जब गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 2y, और 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2y गया तो 2y बचेगा, और यहाँ पर आपका 240 लिखा हुआ है, 0 14 में से 6 गया 8, कितना बचेगा 80, और 2 से इसको काट देंगे 40 बार,
तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर y का मान 40 है तो पूछा क्या उसने, तो कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए शुतुरमुर्ग को x मान है तो यहाँ 40 लिख दो बराबर 80, और 40 में से 80 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग की संख्या पूछी गई है तो कितने हैं आपकी 40 है। ठीक है, हाँ शुतुरमुर्ग भी 40 है और आपके जेबरा भी 40 है। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 395 रुपये है, सॉरी 3995 रुपये है, और दुकानदार 20% और 25% की क्रमिक छूट देता है। ठीक है, तो दुकानदार 20% और 25% क्रमिक छूट देता है तो उसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अंतिम विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो आइए अंतिम विक्रय मूल्य इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। एक घड़ी का एमआरपी जो है वो 3995 है, 3995 है। ठीक है, चलिए दोबारा से लिख लें इसको, 3995, और इस पर दो क्रमिक वो छूट देता है, 20% यानी 80/100, और 25% यानी 75/100, 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो तो आपके सामने कट गई, 5 से काटेंगे तो 15 बार, 5 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार, और 4 से काटेंगे तो ये 4×25 100, और 5×5 25, और 5 दिया 15, और 5 से काट देंगे इसको 799, और 799 का गुणे 3 में कराएंगे तो 3×9 27, 27 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2397। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एसआई का प्रश्न है, साधारण ब्याज का। एसआई बराबर PRT/100। एसआई आपका कितना दे रखा है 1250, ये देखिए 1250 एसआई दे रखा है, और मूलधन कितना है आपका 25,000 है, मूलधन है आपका 25,000 है। ठीक है, गुणे मूलधन 25,000 है, और दर पूछी गई आपसे, ओके, समय 5 वर्ष, और बटे में आप 100 कर देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 25×5 125, और ये 5 से 5 भी कट गया, यानी आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आपका 1%। 1%, यानी कि विकल्प ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए है यहाँ पर 5/9 माइनस 7/6 गुणे 6/5 प्लस 8/15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5/9 पहले 7×6 42 और 6×5 30। हाँ देखिए यहाँ पर किसने लगाया है, इसी को देख लो, 5/9 माइनस 7×6 42 बटे 6×5 30 और प्लस 8/15। ओके, अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो 9 30 और 15 का एलसीएम तो हो जाएगा 90। ठीक है, 90 करने के लिए यहाँ पर 10 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5×10 हो गया, 42×2 126 हो गया, 8×6 48 हो गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, तो 50 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98। ठीक है, और 126 को माइनस कर देंगे, तो 126 में से 98 घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 28 आया, और 28 को आप 28 माइनस के 28 बटे कितना लिखेंगे 90, 2 से काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, यानी कि इसको आप 14/45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है
सही हो जाएगा -14/45। ओके, डी विकल्प आपका सही है। चलें आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि भौतिकी में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है। भौतिक में ये 91, 83, 76, 66 और 80। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 396। और 396 में 5 से भाग देंगे, 396/5 तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 79.2। 79.2 आया, यानी कि आपका विकल्प जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हॉल एक हॉल में 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रों का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो हॉल का आयतन पूछा गया। हॉल का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पर देखो लंबाई कितनी है आपकी 20 मीटर है और चौड़ाई आपकी कितनी है 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होगा 2l+b और बराबर में फर्श सहित छत के क्षेत्रफलों का योगफल क्या हो जाएगा 2h_l+b। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से 200 कैंसिल हो गया और यहाँ पर l का मान कितना है 20 और +12। हाँ, l×b। ठीक, हाँ यहाँ पे गुणा है, l×b होगा और यहाँ पर 20×12 बराबर में कितना हो जाएगा। h का मान कितना है, h का मान आपको निकालना है और लंबाई आपकी कितनी है 20 और चौड़ाई आपकी कितनी है 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240 और ये कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर काट दो, 8 चौको 32 और 8 तियाँ 24, यानी h बराबर कितना आ गया 30/4 और 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो हॉल का आयतन, तो हॉल का आयतन l×b×h यानी कि 20×12 और गुणे 7.5, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 0 दशमलव खत्म करें तो 75 दूनी 150 ये हो गया गुणे 12 और 150 गुणे 12 कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, हाँ 1800, कितना हो जाएगा 1800, यानी कि बी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 12%3 लिखा है, इसका मतलब है 12 का क्यूब किया गया 1728 आ गया और यहाँ पर 15 का देखो क्यूब करेंगे 3375 लिखा है, तो ये 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 4913 हो जाएगा, 4913 ये आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक आरेख दिया गया, कितने लोग बैंकर और न्यायाधीश दोनों के रूप में काम करते हैं लेकिन किसी अन्य पेशे में नहीं है। बैंकर और न्यायाधीश, कितने लोग हैं जो बैंकर और न्यायाधीश दोनों के रूप में काम करते हैं लेकिन अन्य पैसे में नहीं है। तो देखिए बैंकर ये हो गए और न्यायाधीश ये हो गए, तो दोनों में कॉमन जो है कितने हैं 4 और ये 6, 6 4 10 और 5 ये। हाँ, तो मेन चीज क्या है कि पूछा क्या गया है आपसे, पूछा आपसे गया है कि कितने लोग बैंकर और न्यायाधीश दोनों के रूप में काम करते हैं।
तो यहाँ देखिए अगर हम इसको ले लेंगे तो ये आप पत्रकार भी चले जाएंगे, ये नर्स वाले भी इसमें चले जाएंगे। तो ये जो बीच वाले 5 बचे हुए हैं यही तो आपका आंसर होगा। बताइए, ये बीच वाले जो 5 हैं यही तो आपका आंसर है, क्योंकि बैंकर और न्यायाधीश की बात कर रहा है। तो ये बैंकर का हो गया, ये न्यायाधीश का हो गया, पंच ये वाला चतुर्भुज। तो यहाँ पर ये 5 दिख रहा है, कॉमन है दोनों में, यही आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है आपका कि 8 अंकों वाली एक संख्या को प्रत्येक अंक 7, इसके सभी अंकों के योगफल की गणना कीजिए। तो 8 अंकों वाली संख्या जो है ये 8 अंकों वाली संख्या 7 को दोहराया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? 8 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक 7 अंक है और इसके सभी अंकों का योग क्या होगा? तो इन सबको आप जोड़ते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 49 टिक कर दिया है। यहाँ देखिए 7 जो है 8 बार आया है, यानी 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? 56। तो यहाँ पर विकल्प आपका कितना हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 95 MJ 76 KF और 571 नहीं 57 IB और 38 GX दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका अंतर कितने का है? 19 का। यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ भी अंतर 19 का है। और यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ भी 19 का। तो यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा? 19 का। 19 माइनस हो जाएगा तो 19 आएगा। तो 19 एक ही जगह है सी वाले विकल्प में और कहीं है नहीं, तो यही आपका आंसर है। बाकी आप अक्षर का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्रम से कम हो रहे हैं, जैसे 13, 13 के बाद में 11, 11 के बाद में 9, 9 के बाद में जी, जी के बाद में ई। तो ई आपका देखो यहाँ पर है। ठीक है। प्रश्न अगला है, पहले समूह के तत्वों के बीच संबंध अध्ययन कीजिए और सादृश्य पूरा करने के लिए दूसरे समूह पर यही पैटर्न लागू कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं W लिखा है, W बटे कितना लिखा हुआ है? 4। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर W कितना होता है? 23 और ये कितना है? 4। तो इसका अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा है? 22, 22 का अपोजिट 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो आपका सी जो विकल्प है वो हमारे अनुसार सही होना चाहिए। ठीक है, और भी कोई मेथड लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 9:5। 6 वर्षों के बाद, हाँ 6 वर्षों के बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको आप क्या करेंगे? 9x मान लें और इसको मान लें 5x। और 6 वर्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 ऐड कर दें, बराबर 3/2। क्रॉस गुणा कराएं, 18x और प्लस 12 बराबर 15x और प्लस के 18। अब यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है? तो 18 में से 15x गया, कितना बचा? 3x। और 12 में से 18 में से 12 गया तो कितना बचा? 6। तो 3 दूनी 6। x का मान कितना आया? 2। x का मान 2 आया तो यहाँ पर 9 और ये आपका 5, 9:5 का अनुपात था, तो यहाँ 2 से गुणा करा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 18। और यहाँ से 2 से गुणा कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10। तो 18 और 10, यानी कि डी विकल्प जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 70 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति नया वजन का नया व्यक्ति
आ जाता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना है, तो देखो नए व्यक्ति का वजन, तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा 70 प्लस 7 × 3, तो 70 प्लस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 kg, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिविंगस्टन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से बिना किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है, तो कौन सा विकल्प है यहाँ पर, एक विकल्प जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दी गई संख्या में आपको लुप्त श्रृंखला में आने वाली लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 256, 364, 472 और फिर आपका 688 दिया है। तो यहाँ पर देखो अगर अंतर आप करेंगे तो 108 का अंतर है, यहाँ भी 108 का अंतर है, और यहाँ पर आप 108 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा। हाँ तो ये आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वेलिस्टिक शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं बनाया जा सकता, वेजिल, यानी ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक देखिए इस टेबल का सवाल आ गया है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर अनुभाग डी और अनुभाग ए के बीच में क्या अंतर है। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण ये हैं 78 और 86, तो 86 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 103 देखें, दो टीम के साथियों ने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। उच्चतर अंक स्कोर उन दोनों के कुल अंकों का 70% था, तो उन दोनों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये 100% का पूर्णांक था, ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि एक टीम ने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए और उच्चतर अंक उन दोनों के कुल अंकों का 70% था। ठीक है, तो यानी कि 100 का कितना 70%, कितना होगा ये 70 ही होगा। अगर ये 70 है तो ये वाला बताओ कितना होगा, तो ये 30 होगा। ठीक है, यहाँ अंतर कितने का है 40 का, और यहाँ अंतर कितने का दिया है 20 का, एक बराबर कितना हो जाएगा 20/40, यानी कि कितना हो जाएगा। अब 70 का 1/2 कितना होगा 35 हो जाएगा, और 30 का 1/2 कितना होगा 15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, जो कि विकल्प आपका बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना आसान प्रश्न पूछा गया कि 2/35 को प्रतिशत में लिखिए। तो 2/35 को प्रतिशत में लिखेंगे, गुणे 100 करा देंगे, 5×35, 5×2 = 10, 20×40 कितना हो जाएगा, और 40/7 करेंगे, और 7 का 40 में जब हम भाग लगाएंगे तो 7×35, यानी कि 5 जो आ रहा है यही आ रहा है, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा 5.71%। ठीक है, चलिए आगे क्या है, 4.9 और 10 के बीच मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती के लिए क्या करते हैं अंडर रूट ए भी होता है, यानी 4.9 गुणे, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 दशमलव खत्म हो जाएगा, 49 बचेगा। 49 कितने का वर्ग होता है, 7, यानी कि विकल्प सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 106 नंबर। 106 नंबर में देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37% अधिक रखता है। तो यहाँ पर देखिए सीपी जो है मान लो 100 है, और 100 से ये क्या किया, 37% ज्यादा। 37% इसने 37% दे रखता है, यानी कि ये कितने के रखे, 137 के। ठीक है, आगे इसने कहा है ग्राहक को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 13% की क्या देता है, छूट। तो 137 पर 13% की छूट हो गई, तो 87/100, यानी 100 में से 13 घटाएंगे तो 87 बचेगा। 87 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे 87 का 137 में, तो ये आ जाएगा आपका 119.19, 119.19। ठीक है, ये हमारा एसपी आ जाएगा। तो प्रॉफिट का क्या हुआ, तो 119.19 में से 100 माइनस कर देंगे। तो 100 जब माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 19.19। 19.19, यानी कि विकल्प ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, हाँ, सारा लियाम से 4 गुना तेज काम करती है। एक साथ मिलकर वे काम 8 दिनों में पूरा करते हैं। सारा को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सारा और लियाम से 4 गुना तेज काम करती है। सारा और ये लियाम, लियाम अगर 1 गुना है तो ये कितने गुनी है, 4 गुना तेज काम कर रही है। और देखो इन दोनों की क्षमता 4 है, कितनी हो जाएगी, 5, और 5 की क्षमता से 8 दिनों में काम करें तो कितना काम हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा। कुल काम कितना होगा, 40। तो उसने कहा सारा को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सारा की जो क्षमता है वो 4 है, काम कितना है, 40। 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन। 10 दिन, यानी कि बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प कैसा हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 3835 है। दुकानदार इस पर 20% और 50% की क्रमिक छूट देता है और 560 का लाभ कमाता है। ठीक है, तो देखो 3835 गुणे, दो छूट है तो 80/100 कर लो, और यहाँ पर 50/100 कर लो। तो ये दो जीरो से दो जीरो तो हमें कटता नजर सीधा सीधा आ रहा है। 5 से चाहो तो इसको काट दो, तो ये 20 बार कट जाएगा। हाँ, और 5 से काटेंगे तो ये 5 चौक को 20 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 5 सत्ते 35 कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, और ये 4 से 4 दूनी 8। तो बचा कितना, 767 गुणे 2। गुणा करा देंगे, 2 सत्ते 14, और दो छंग 12, 1 13, 2 सत्ते 14, 1 15, 15 से 34 आया, कितना आया, 1534। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो एसपी निकला है, क्या निकला है, एसपी। तो 1534 में से 506, ये देखो लाभ आया है। 506 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पर यहाँ पर कितना बचेगा, 1028। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प जो है वो सही है। 109 सवाल, एक वह आरेख चुनिए जो तार्किक रूप से उत्तर प्रदेश, पोलैंड और यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश एक राज्य है, पोलैंड एक देश है, यूरोप एक महाद्वीप है। क्योंकि पोलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, तो ये ठीक है, और यहाँ उत्तर प्रदेश अलग है, यानी कि एफ जो है ये आंसर सही हो जाएगा, यानी डी विकल्प जो है यहाँ पे सही है।
हाँ चलिए 110 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है कि प्रीत और रीत एक ही स्थान से चले और प्रीत उत्तर की ओर चलता है 6 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर की ओर कितना चला? 6 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। आगे कहा उसने रीत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये यही बिंदु से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और आगे फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। तो उसने कहा अब उनके बीच की दूरी कितनी है? तो ये दूरी जो है हम पहले अभी निकाली थी, तो कितनी थी? 10 और 7। ये 10 और 7 कितना हुआ? 17। तो ये दूरी कितनी निकल गई आपकी? 17 निकल के आई। ठीक है, हाँ 17 किलोमीटर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेड रेड पोटोर, हाँ रेड रेप्टोर से शब्द नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा शब्द है? टेंडर। टेंडर जो शब्द है ये इससे नहीं बनाया जा सकता है, यानी बी विकल्प यहाँ सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हम 5/3 -51/9 लिख लेते हैं। अगर हम इसका हर समान करें, क्या करें? इसका अगर हर समान करें तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर -14/3 और -51/9। यहाँ हर समान करना है तो 3 से यहाँ गुणा करा दो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 51 में से 15 माइनस कर दो। 51 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा माइनस का 36 बटे, अब हर समान हो गया तो एक बार 9 लिख सकते हो ऐसे। और 14×3 = 42। 51 में से 42 घटाओगे तो कितना बचेगा? -9 बचेगा बटे में 9। तो ये 9 चौको 36 हो जाएगा। 9 चौको 36 और 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो यहाँ -2 पे घात कितना आया? 2 और माइनस, हाँ 9 चौको 36, 4 बचा, 4 अच्छा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर बचा, तो ये 16 हो गया। -1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। तो 113 नंबर में यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है। यहाँ देखिए +2 जोड़ा गया है और +3 +4 और +5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15। 15 कहाँ लिखा है? ये लिखा है, और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। 99 घन सेंटीमीटर चांदी को 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया है। तार की लंबाई पूछी, तार की लंबाई क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 114 को समझते हैं। यहाँ लिखा है 99 घन सेंटीमीटर चांदी को 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया है। 99 घन सेंटीमीटर चांदी को 1 मिलीमीटर वाले व्यास में पिरोया गया है, तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो यहाँ देखिए आयतन दिया है V बराबर 99 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, और यहाँ 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का व्यास कितना है? 1 मिलीमीटर है, यानी कि 1 mm। 1 mm है, और इसमें 2 से अगर हम भाग दें तो ये 0.5 mm बनेगा। ठीक है, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में बने तो 100 का इसमें और 10 का और भाग लग जाएगा, तो 0.05
सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, बेलन का आपको आयतन निकालना है, क्योंकि तार का जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो इसीलिए तार जो बेलनाकार है इसलिए बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का। ठीक है, तो बेलन से तात्पर्य यानी तार से है, तार। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन यहाँ पर पहले से दे रखा है कितना, 99। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, 0.05 का स्क्वायर। और एच का मान कितना है, एच आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 11 दूनी 22, और 11 को काटेंगे इसको 9 से, 99 बार कट जाएगा। और ये 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63। और यहाँ पर आपका कितना बचा है, बराबर में 2 × 0.5 का वर्ग करेंगे, तो ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यहाँ पर 4 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। ठीक है, और बराबर में आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणे एच बराबर आपका कितना हो जाएगा, 63/2 × 25। और यहाँ पर देखो 0 ऊपर बढ़ा दो, या 25 का यहाँ गुणा करा दें, है ना। 25 का गुणा करा दें तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। ऊपर 2 0 बढ़ा दो, यानी कि 6300 और नीचे कितना हो जाएगा आपका, क्या भाग रहे यार। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज इसको हटा देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे, तो 63 और बटे में ये आ जाएगा 25 दूनी 50। और 50 का मतलब 4 अंक बाद 0 है, तो ये आपका 3 अंक बाद 0 रह जाएगा, ऐसे। और ये 63 के बाद में 3 0 बढ़ जाएंगे, ऊपर बटे में कितना आ जाएगा, 5। 5 से इसको काटेंगे तो 12/600 बार कटेगा, कितना कटेगा, 12/600 बार। और ये 12/600 बार जो कटा है, यानी कि 12/600। ठीक है, ये आपका काय में था, सेंटीमीटर में है। आंसर मीटर में आ रहा है, तो 1000 से क्या लग जाएगा, हाँ 1000 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 63। 3 0 थी, 1 0 हो रहा है। ये देखो, हमने इसको, ये कितना आ गया आपका, 126 मीटर आ गया। ठीक है, हाँ तो क्लियर हुआ भाई। मीटर में इसको मीटर चेंज करने के लिए 100 से हमने क्या लगा दिया भाग, 0 0 कैंसिल हो गया, आपका 126 मीटर जो है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है,
और पुल की लंबाई कितनी है, 160 मीटर, ये दोनों जुड़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर चाल जो है वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करके, इसको जोड़ेंगे तो ये 560 हो जाएगा, और ये 18 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 18 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 45 × 5, 45 × 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में हम क्या करें, इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं। 5 से इसको काट दो, 5 × 1 = 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10, और 3 से इसको काट दो, 3 से काटेंगे 18 को, 3×18 और 3 से काटेंगे इसको 15, ठीक है। तो 112 में 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 672/15, और 15 का भाग लगा देंगे इसमें तो 44.8 सेकेंड, यानी कि ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए 4000 से एक व्यवसाय शुरू करता है। ए 4000 से क्या करता है, व्यवसाय शुरू करता है, और व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने बाद बी उसमें साझेदार बन जाता है। बी उसमें साझेदार बन जाता है। अगर ये 12 महीने के लिए बना तो ये 4 महीने के बाद, यानी कि ये 8 महीने, ठीक। और इसके लाभ का अनुपात कितना है, 3:5, 3×4 = 12, और 8×5 = 40। हाँ, तो यहाँ पर x का मान क्या निकल आएगा, बताइए। 8 से हमने कर दिया, 8×5 = 40, इसका गुणा इधर करेंगे। हाँ, और 4×5 = 20, 20। तो अब यहाँ पर देखिए, 5 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, और 4 का गुणा ऊपर है, 25×4 = 100, यानी कि 10,000, ठीक है। 10,000 जो है आपका आंसर है, यानी कि डी विकल्प सही है, ठीक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पे बताते हैं आपको, 4,000 लिखा हुआ है बटे x×8 लिखा था, और गुणे ये 12 महीने के लिए है, बराबर, और ये आपका 3/5 लिखा था, ठीक है। हाँ, इसको हम ऐसे हल कर सकते थे, कैसे, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5×4 = 20, 2 से काट देंगे तो ये 2,000 आ जाएगा, 5×2 = 10, यानी कि 10,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 36 आ जाएगा। एलसीएम जब 36 आ जाएगा तो यहाँ पर 12×3 = 36 होता है, तो 2 गुणे, तो एलसीएम सबका 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2×24 प्लस 6×6 = 36 तो करेंगे तो यहाँ पर 4×6 = 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 9×4 = 36 करेंगे तो 6×4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 12×2 = 24 करेंगे, फिर 12×3 = 36 करेंगे तो 8×3 हो जाएगा, और सबके बटे कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, और 96 अपॉन कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए इसे काटते, 4×9 = 36, और 4×2 = 8, और 4×4 = 16, 3×3 = 9, और 3×8 = 24, यानी कि ये 8/3 आएगा। ये विकल्प सी जो है ये सही है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्ग में सेब खाने वाले लोग हैं, ये आपके एप्पल खाने वाले लोग हैं सेब, और दीर्घवृत्त में केले खाने वाले हैं, चलो ये केले हो गए, और चेरी खाने वाले लोग त्रिभुज में हैं, यहाँ पर ये चेरी। प्रश्न ये है कि आरेख में कौन सा अक्षर केवल सेब खाने वाले लोगों को दर्शाता है और केले या चेरी खाने वालों को नहीं। तो केवल अगर हम सेब की बात करें तो केवल सेब, ये देखो है, ये पूरा सेब है, तो इसमें ये वाला जो है ये केवल सेब खाने वाला है, यानी कि ए। तो यहाँ पर ए सही है, यानी कि सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार ए को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, यदि कुल मतों का 15% अवैध घोषित हो जाता है, 15% अवैध घोषित हो जाता है, तो उम्मीदवार बी को कितने वोट मिले, वैध मत प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझिए इसको, देखिए यहाँ पर कुल मत कितने हैं, 8,000, ठीक है, और 8,000 में से 15% अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे, 85%, तो 85/100 गुणे, इसके बाद में जो जीतने वाले को मिले हैं 60%, तो इसका मतलब जो हारा है यानी बी को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ इसे हल कर लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 चौको 32 हो जाएगा, और 32 गुणे 85 कराएंगे, 32 गुणे 85 कराएंगे तो आएगा 2720, 2720 आएगा, तो ये हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर P बराबर क्यू स्क्वायर 4, Q बराबर 2, तो पी क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं P बराबर क्यू का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी 2 का वर्ग 4, 4 4 कितना हो गया, 8। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 512। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी विकल्प सही है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सेक्शन 4 स्टार्ट होता है। 800 लोगों की एक पंक्ति में रेचल बाएं से 350वें स्थान पर है। यदि रेचल उसके दाएं एक व्यक्ति के बीच में 400 लोग हैं, तो दाएं से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा। तो देखो रेचल का स्थान जो है लेफ्ट से कितना है, 350, और इसके बीच में ये 400 लोग हैं, तो प्लस 400 लोग ये हो जाएंगे, और +1 और एक्स्ट्रा, +1 कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 751 हो जाएगा। और कुल व्यक्ति कितने हैं, 800, और 800 में से 751 माइनस करेंगे, और बाहर +1 होता है फार्मूले में, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 49 बचेगा, 49 में एक जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 122 लिखा है कि एक्स आर का पुत्र है, एक्स जो है किसका पुत्र है, आर का पुत्र है, तो आर ऊपर आ जाएगा, एक्स आर का पुत्र है। आगे कहा उसने आर बाई की बहन है, ये बहन है किसकी, बाई की, बाई की बहन है। आगे उसने क्या क्या कहा है कि बाई और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है, बाई और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है। आगे कह रहा है क्यू जो है बाई का पिता है, देखो यहाँ पे क्यू जो है वो बाई का पिता है,
ये इसका पिता हो जाएगा क्यू। क्यू बाई का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि बाई और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है। तो ये यानी कि व्यक्ति है और इसकी एक पत्नी है, और इसका केवल एक ही पुत्र है, जेड एस का पुत्र है। जेड जो है इसका एक ही पुत्र है, जेड, और ये पुत्र है किसका, एस का, जो बाई का इकलौता पुत्र है। बाई का मतलब इसी का इकलौता पुत्र, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्स आर का पुत्र है, एक्स, यहाँ पर गड़बड़ बना हुआ है, ठीक है। क्या पूछा गया, एक्स आर का पुत्र, एक्स जो है वो आर का पुत्र है, बिल्कुल सही है। आर बाई की बहन है, आर जो है वो बाई की बहन है, ठीक है। क्यू बाई का पिता है, क्यू जो है ये बाई का पिता हो गया, ओके। बाई और उसकी पत्नी का केवल एक ही पुत्र है, बाई और एक इसकी पत्नी है, उसका केवल एक ही पुत्र है। फिर उसने कहा कि जेड एस का पुत्र है, तो जेड एस का पुत्र है तो इसका भी पुत्र हो जाएगा। जो बाई का इकलौता पुत्र है, ठीक है, बाई का इकलौता पुत्र ये भी है। आर एस किस प्रकार संबंधित है देखिए, यहाँ पर आर और एस दोनों ही महिलाएं हैं, और इस संबंध में क्योंकि एस जो है वो बाई की पत्नी है और ये पति की बहन है। पति की बहन क्या होती है, ननद होती है, और ननद कहीं विकल्प में है नहीं। ननद होती है, ननद कहीं विकल्प में है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, ये विकल्प में कहीं गलती है, ठीक है। अब देखिए क्या सही होता है यहाँ पर। वैसे तो आंसर आपका ननद ही आ रहा है, ठीक। चले आगे प्रश्न पे। अब क्लियर इसमें नहीं आ रहा है कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कि विकल्प में ही गलती है। अगला देखिए प्रश्न क्या लिखा है, 64, 64 का स्क्वायर गुणे 8 पे घात 8 बटे 512 की घात कितनी है, 3। तो 64 को आप 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, और दो घात लगी तो दो घात ऐसे लगा दीजिए, और 8 पे घात 8 लगा ही है, और 512 यानी 8 पे घात 3 होता है, और इस पे घात कितना लगा है, 3 लगा है। तो ये 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 8 पे घात 8 बटे 8 पे घात ये 9 हो जाएगा। यहाँ से 8 घाते कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, तो 8 पे घात कितना बचा, 3। और बराबर में देखो कितना चल रहा था, बराबर में चल रहा था ये 8 की घात m, 8 की घात m। तो यहाँ पर 8 की घात m बराबर, m की तुलना करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। m बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि विकल्प आपका डी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन 124, 124 में देखिए सी नंबर सही है। और यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दिया रिलेशन, एट द रेट का मतलब है 2, और गुणा, और इस चिन्ह का मतलब है 6, उसका मतलब है 6 दूनी 12 में से 9 गया 3, सही है, सही लगा है सवाल, यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, यदि s का अर्थ है प्लस, s का अर्थ है प्लस, s का अर्थ है प्लस, ठीक है, और r का अर्थ है भाग, r का अर्थ है भाग, सही है, और यहाँ पर t का अर्थ है गुणा, ओके, ये सही लिखा हुआ है। इसमें 2 का भाग 170 बार जाएगा, 658 माइनस 55, तो 177 में 658 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 835 हो जाएगा। इसमें से 55 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 780 आ जाएगा, सही है, ये विकल्प सही है यहाँ पे, ठीक है। चले आगे चलते हैं, 127 नंबर। तो देखिए यहाँ पर एक कोड दिया गया है और उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाया गया है। यहाँ देखिए सी लिखा है, सी 3 होता है,
3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9, यानी कि आई यहाँ पे आ जाएगा। ओ 15, 15 3 18, 18 3 21 और 21 और 3 24 होगा, यानी कि यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर D4 और 4, यहाँ पर I 9, 5 4 9 और 9 4 9 5 14, 14 5 19, यानी कि एस आ जाएगा। तो आई एक्स एक्स यहाँ पे देखिए ये है विकल्प आपका ए सही है, और यहाँ पे जेड आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। देखिए इस सवाल कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें समझते हैं। तो इसमें कहा सर्वे में 20 लोगों को सेब पसंद है। तो ये जो हैं 20 लोग, ये आपके सेब वाले हैं। और 15 लोगों को केले पसंद है। तो ये आपके हो गए केले, केले, ठीक है। तो ये आपके 15 हो गए केले वाले। और इसके बाद में ये चेरी वाले हैं आपके 5 लोग। ये चेरी इनको पसंद है। इनमें से 10 लोगों को सेब और केले दोनों पसंद है। तो कॉमन ये बीच वाली जो लाइन है यहाँ से ये कॉमन जाएगा, यानी कि 10 लोग हैं ये दोनों पसंद करते हैं। यहाँ पर ये कॉमन जाएगा कितना, 3 लोग दोनों पसंद करते हैं केले और चेरी। यहाँ पर आपका सेब और चेरी में दोनों आ जाएंगे, तो 2 सेब और चेरी पसंद करते हैं। उसने पूछा है कि जबकि किसी भी तीनों को फल पसंद नहीं, कोई भी तीनों पसंद, तो यहाँ पर ये खाली रहेगा, ठीक। कितने लोग केवल केले पसंद करते हैं। तो केले पसंद करने वाले कितने हैं, 15। केले पसंद करने वाले 15 लोग हैं, और 15 में से 10 लोग हैं ये जो सेब और केला दोनों पसंद करते हैं। 3 लोग हैं चेरी और केला दोनों पसंद करते हैं। तो इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इनको जब आप माइनस कर देंगे, 15 में से 13 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। 2 बचेगा, तो यानी कि विकल्प आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। हाँ चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। अब देखो यहाँ पर एक ABCD द्वारा एक व्यवसाय निवेश का अनुपात दे रखा है। C को D से 1500 रुपये कम लाभ होता है। ये आपका A है, ये B है, ये C और ये D है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये कहा है कि C को D से 15 रुपये कम लाभ होता है। तो यहाँ पर कम कितना है, 2। और 2 बराबर किसके हो जाएगा, ये 1500 के हो जाएगा। 2 से ये 1500 काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 750 बार, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो ए और बी द्वारा निवेश की कुल राशि कितनी है। तो ए और बी यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी बराबर 6 और 4 कितना हुआ, 10। और 10 में गुणे 7500 कर देंगे, 750 कर देंगे, तो ये 7500 आ जाएगा, यानी कि डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका वर्ष की प्रत्येक तिमाही में दर्ज कुल वार्षिक सैंडल बिक्री का प्रतिशत दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया कि सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले तिमाही के बीच बिक्री प्रतिशत में कितना अंतर है। सो सबसे अधिक है 30 और सबसे कम है 20, और अंतर कितने का है, 10 का। तो यानी कि 10% जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 10% आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं के बीच मध्यानुपाती 20 है, एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है आपका, अंडर रूट ए बी होता है।
और ये मध्यानुपाती कितना दिया है आपका, 20 दिया है। तो 20 बराबर अंडर रूट 25 गुणे बी, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400 हो जाएगा, तो यहाँ 25 गुणे बी आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको काट दो, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 से फिर काट देंगे इसको 16 बार। तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा आपका 16। 16 आ जाएगा, यानी ए विकल्प जो है आपका सही। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट का संबंध थर्ड से करिए और थर्ड का संबंध यहाँ से करिए। तो यहाँ पर आप देखिए +55 का अंतर है। कितने का अंतर है, 55 का अंतर। अगर 55 हम यहाँ ऐड कर दें, तो 55 का जब हम यहाँ ऐड करेंगे तो आपका 486 हो जाएगा, यानी कि 486 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। 133 नंबर में देखिए, यहाँ पर इनके बीच में जो अंतर आ रहा है 127 का आ रहा है। 127 का अंतर, इनके बीच अंतर 127 का है, इनके बीच अंतर 127 का है। तो 127 जब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आपका 762 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 762 हो जाएगा। हाँ, चलिए एक अगला क्वेश्चन है आपका 134 नंबर। एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 15,700 रुपये का निवेश करता है। 15,700 का निवेश करता है, ठीक है। दर है 8 और समय है 3 वर्ष। इसका कुल ब्याज पूछा है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो आप तो कैंसिल कर देंगे, तो 157 गुणे 8 दिया 24 हो जाएगा, और इसका गुणा कराएंगे तो 3768 आ जाएगा। 3768, यानी बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित पैटर्न के आधार पर अगले समूह में बदल जाता है। विकल्पों में वह समूह चुनिए जो परिवर्तन का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच में देखिए क्रम से आगे बढ़ रहा है ये, 12 1 13, और यहाँ देखो ए के बाद बी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एम के बाद एन लिखा हुआ है, पी के बाद क्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या इन्हीं अक्षरों को इन्होंने चेंजमेंट कर दिया है, बदल के रख दिया है। ऐसे यहाँ पे किया गया है। तो एक के बाद 2 है, यहाँ सी का 3 होता है, तो देखो बी के बाद सी है, ए के बाद बी है, आर के बाद एस है, के बाद एल लिखा हुआ है, और इसको देखो बार को यहाँ बदल के लिखा गया है। ऐसे यहाँ पे देखो किया गया है हॉर्न में, एच के बाद एच 8 होता है और आई 9 होता है, 8 के बाद 9, 15 के बाद देखो 16, यानी ओ के बाद पी, आर के बाद एस, एल के बाद ओ, ठीक है। और हॉर्न को देखो यहाँ चेंज करके लिखा गया है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले देखिए, व्यवस्था दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आपका आंसर क्या होगा ये आपको सोचना है। प्रश्न में ये कहा गया कि उपयुक्त व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक यानी कि 8, और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यही तीसरा अंक 6 हो गया, 8 6 कितना हुआ 14। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सी विकल्प से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, ये एक पैटर्न दिया गया है, तो देखिए इसमें क्या किया, देखो जी के बाद 7, हाँ, पैटर्न में क्या किया है, +1 जोड़कर अक्षरों को आगे बढ़ाया गया, सभी में एक एक जोड़ के आगे बढ़ाया गया है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ देखिए चलो अंक ले लो, ये 13 में 8 जोड़ेंगे, 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 22, और 22 में 9 जोड़ेंगे तो 31 होता है, और 31 में 9 जोड़ेंगे तो 40 होता है। तो एक यहाँ पर तो 40 आएगा, और कहाँ पे 40 लिखा है, देखो डी विकल्प लिखा है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में एफ एन बी बी को 64, यानी देखो वही कोड लिखा गया, एफ का 6, एन का 14, बी का 2 और वी का 22। तो लॉन्ग यानी कि 12, 15, 14 और 11, 12, 15, 14, 11, 12, 15, 14, 11, बी विकल्प आपका सही। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक तालिका दे रखी है और तालिका में इधर राज्य दे रखे हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है और इस तरफ गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिला है और इस तरफ गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिला का रेशियो दिया है। पूछा गया है यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से नीचे, सी की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है, राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की जनसंख्या 3.6 मिलियन है, तो राशि के लिए गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी। चलिए ठीक है, समझते हैं इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे, इसका पहले रेशियो कितना दिया, 1:2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसमें ये पुरुष हैं, मैन है और ये वुमेन है। अब वुमेन का याद कितना दिया है, 3.6 मिलियन दिया है, यानी 2 बराबर 3.6 मिलियन हो जाएगा और 2 को 3.6 से काटेंगे तो 1.8 बार कटेगा। और अगर हम इसमें गुणा करा दें 1.8 का, तो यानी कि पुरुष कितने आ जाएंगे, 1.8 आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, कुल कुल आपका कितना हो जाएगा, 1.8 पुरुष है और 3.6 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5.4। यहाँ कुल जनसंख्या जो होगी गरीबी रेखा से नीचे वाली लोगों की 5.4 होगी, ठीक। अब एक बात कह रहा है कि यहाँ पर ये इसका प्रतिशत है, गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 24 है, तो कुल प्रतिशत अगर 100 है तो 100 में से ये 24 अगर माइनस कर दें तो ये 76% आएगा, ये गरीबी रेखा से ऊपर वाला आएगा। यानी कि 24% जो है ये गरीबी रेखा वाला है और 76% है ये आपका गरीबी रेखा से ऊपर वाला है। और यहाँ पर 5.4 जो जनसंख्या है ये गरीबी रेखा से आपके ऊपर वाले नीचे वाली जनसंख्या है और गरीबी रेखा से ऊपर वाले की जनसंख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो अगर हम x का मान निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5.4 गुणे 76 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 2 से काटेंगे 12 बार और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए इसको 6 बार और 2 से काट देंगे 19 बार और इसको हम काट देंगे 2 तिया 6, 3 से काट देंगे, 3 से काट दो सीधा, तो ये 1.8 बार कट जाएगा और इसका हम गुणा करा के भाग करेंगे तो ये आपका 17.1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 18 1.8 गुणे 19 करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो ये 17.1 आ जाएगा। अब ये 17.1 आ गया तो अब देखो यहाँ पर गरीबी रेखा से ऊपर वाला रेशियो पूछा गया था, ऊपर वाला रेशियो आपका ये रहा, यानी कि यहाँ पुरुष का रेशियो पूछा गया तो 2 ऊपर रहेगा और 5 नीचे रहेगा और कुल जनसंख्या कितनी है, 17.1, ठीक है। हाँ, तो इसमें 5 का भाग हम 2 में देंगे तो 5 चौको 20.4 आएगा गुणे 17.1। तो इसका गुणा कराएंगे तो 684, 6.84 आ जाएगा। तो ये आपका विकल्प जो है डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डी विकल्प है ये सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 140 नंबर।
प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, एम स्टार एन, स्टार का अर्थ क्या है, बी ए की पत्नी है, यानी कि ये एम है और इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, एन, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और बटे का अर्थ क्या है, बी ए का भाई है, यानी एन जो है ओ का भाई हो जाएगा, इसका भाई है ये। तो पूछा है उसने कि ओ और एम से सटीक पारिवारिक संबंध क्या है, ये इसकी पत्नी, पत्नी का भाई साला होता है, यानी कि डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो बताइए भाई विषम इसमें कौन सा है। इसमें देखिए सभी में प्लस एक एक हो रहा है, और ये है जो है विषम है। देखो एल के बाद एम, ए के बाद बी, एम के बाद एन, ये सब में क्रम हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अर्जुन उत्तर की ओर मुंह करके चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और ये बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां इधर हो जाएगा, और बायां मुड़ता है कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, ऊपर की तरफ दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, ठीक है, 5 मीटर चलता है। तो उसने बताया अब अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो ये आपका कौन सा हो गया, पूरब। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि उस महिला के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, उस महिला के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब ये इसका भाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, बहन। तो पूछो क्या है कि महिला से वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, और से लगाया महिला के साथ, से लगाया महिला के साथ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। से का की तरफ उत्तर देते हैं, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो महिला जो है का ये भाई होगा, बी विकल्प सही है। दिए गए अनुक्रम में लुप्त अक्षर का युग्म क्या है, यहाँ पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू एस पी आर यू क्यू टी पी और आर एन लिखा है, तो यहाँ आप क्रम से अगर देखेंगे तो ये क्रम से घट रहा है, यहाँ 23 है, ये 22 है, ये 21 है, ये 20 है, तो ये 19 होगा, 19 है तो यहाँ एस आ जाएगा। यहाँ देखिए 18, 19, 18, 17, 16, 15, 15 का मतलब पी, पी का मतलब ओ, सॉरी 15 का मतलब ओ होता है, डी, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। हाँ चलिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है। हम्म, यहाँ देखिए एक सीरीज दे रखी है, और सीरीज को देखो कैसे आप हल करेंगे, यहाँ पर 7 × 6 + 2 कर देंगे, तो ये 7×6 = 42, 2 44 मिल जाएगा आपको। इसके बाद में आप 44 × 6 + 2 करेंगे, 3 करेंगे, 3 करेंगे तो आपको यहाँ पर 264 आ जाएगा, जो 64 में 3 जोड़े देंगे तो आपका 267 हो जाएगा। फिर आपका क्या करेंगे, 267, 267 में गुणे 6 करेंगे और +4 ऐड कर देंगे, 1602 होगा, और 4 ऐड कर देंगे तो ये आपका 1606 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1606 को लेंगे, 6 का गुणा कराएंगे, ऐड 5 कर देंगे तो ये 9636 गुणा हो जाएगा, 9636, और प्लस में, हाँ प्लस में आपको कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, तो ये आपका 9641 हो जाएगा, 9641, यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैटल है 61, जिंगल है 50, और क्रिंगल को सबको जोड़ के लिखा गया है, तो सबको जोड़ देंगे, 3 + 18 + 9 + 14 + 7 + 5, सबको जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 56, यानी कि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें देखो क्या किया गया है,
1399 में से 823 माइनस कर दीजिए। 1399 से 823 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। ठीक है, और 415 में 576 ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 991 हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तीन संख्याओं का योगफल 14 16 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 7:9, और यहाँ देखिए रेशियो बना लीजिए। क्या बनेगा रेशियो, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:9 और 2:3। 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, तीनों संख्याओं का योगफल, इन सब का तीनों का जो योगफल है वो कितना होगा, 59। ये तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 59, और 59 बराबर कितना दे रखा है, 1416 दे रखा है। ठीक है, ये इससे 24 बार कैंसिल हो जाएगा। और पूछा है कि दूसरी संख्या 9 दूनी 18, तो 18 का मान पूछा है, तो 18 गुणे 24, और 18 गुणे 24 करेंगे तो 432 हो जाएगा, 432 हो जाएगा, यानी सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 149 नंबर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका ऐड करेंगे, 8 से 14 7 21 हो जाएगा, तो 9 4 13, 13 8 21 और 2 23, यानी कि बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। तो इनको आपस में ऐड किया गया है, यानी कि इसमें क्या किया गया है, INS S2RT का कोड देखो ये दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखो I 9 है, 9 2 11 हो गया, 14 2 16 हो रहा है, 19 सब में 2 2 ऐड हो रहा है, तो यहीं पर आप क्या करेंगे, सब में 2 2 ऐड कर देंगे, तो EDI5T, तो यहाँ देखिए 5 4 9 और ये 5 और ये 20, इसमें 2 2 ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। ठीक, और इसका GFK GFK 7 और V, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी विकल्प सही है यहाँ पे। चलिए इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। तो 151 में देखिए, इसमें आपसे पूछी ये सारी आपकी विषम संख्याएं हैं, मेरे हिसाब से ये आपकी सम संख्या है, तो ये आंसर सही होना चाहिए। और इसमें लिखा है कंसीडर से इस शब्द को बनाया जा सकता है, एमरोड से किस पैटर्न का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो इसके पैटर्न्स आप देखेंगे तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, और ये लेफ्ट में, हाँ दक्षिणावर्त, राइट कितना चलता है, 225, और फिर लेफ्ट 90 चलता है, और फिर राइट 180 चलता है। ठीक, ये माइनस कर दो तो यहाँ राइट में कितना बचेगा, 90, राइट में 90 बचेगा, यहाँ 90 ऐड कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा, 315। अब यार समझते हैं इसको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण पूर्व यानी कि इस तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको 90 डिग्री चलाते तो इस दिशा में आ जाएगा, बताओ, और फिर 90 चलाते हैं तो यानी कि 270 तक हम पहुंच गए, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक 270 हुआ, 270 में हम इस दिशा में पहुंच गए। अब 270 में 45 जोड़ दें तो आपके 315 हो रहे, और 45 डिग्री और घूम जाएंगे तो यहाँ पर हम पूर्व दिशा में आ जाएंगे, यानी कि विकल्प जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका कंपनी ए और बी, कंपनी बी में विभिन्न क्षेत्रों और कुशल कर्मियों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, कर्मचारी पाइथन प्रोग्रामिंग कितना है, 120,
और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में कितना है आपका 110, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 230। 230 आपका सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 155 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 155, अनुज बीना का भाई है। अनुज जो है ये भाई है किसका, बीना का। और बीना रिजू की बहन है, बीना जो है वो रिजू की बहन है। ठीक है, और रिजू दिया का पिता है, रिजू जो है वो दिया का पिता है। दिया एक महिला है, तो दिया और अनुज से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखिए, हाँ, ये इसका क्या हो जाएगा, दिया जो है अनुज से किस प्रकार से संबंधित है, ये अनुज है, अनुज है। तो ये अनुज के लिए बताइए क्या लगेगा। अनुज के लिए क्या होगा, देखिए ये अनुज की बहन है, ये इसी का भाई होगा, भाई की भतीजी होती है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जार को ये लिखा गया है और 20 236, यहाँ देख रहे हो कि जार जो शब्द है इसमें सबका डबल किया गया है, J10 और ए ए का एक होता है तो ये दो हो गया है ना, एक होता है और ये 18, और इसी का डबल कर दिया गया सब में। ठीक है, उसी प्रकार से हम जिप का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी कि 26 9 और पी 16। तो इसका डबल जब हम करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 52 28 18 32, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 52 18 32, यानी कि ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे देखिए, यहाँ पर देखिए एक क्रम दे रखा है, क्रम के अनुसार 6 और 6 और यहाँ पर 2 8 8 2 10 10 2 12, 12 का मतलब एल, और एल जो है आपका पहले स्थान पे आएगा यहाँ पे डी में, है ना, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। सीनियरिटी इसको देखेंगे तो जल प्रतिबिंब में इसका क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसके बाद में आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 159 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 159 में देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए आपका ये यहाँ पर 13 का चल रहा है और ये 9 का है, 9 9 छक्का 9 9 72, इसमें 3 78 63 91 13 8 104। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 14 का है, 4 84 64 98 और 14 8 112। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि यहाँ पर विषम बताना है। ठीक है, विषम क्या है, यहाँ पर देखिए EFG ABC IG के क्रम से लिखा है, लेकिन ये क्रम से नहीं लिखा गया, इसलिए यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कुल 160 प्रश्न थे इसमें, और 160 प्रश्न पूरे हल हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन अस।